देखिए इधर ध्यान से, यहाँ पे हमारा जो लास्ट लेक्चर किया था हमने एल्डिहाइड कीटोन्स का केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे, राइट। और आज उसका हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से एक दो एडिशन रिएक्शंस रहेंगे, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करते हैं कि वो उस पर थोड़ा सा आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी तो बेटर हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें लास्ट टाइम जो हमने रिएक्शंस करी थी उसकी, ये मैंने लास्ट वाला लेक्चर ही ओपन कर लिया। अब जो लास्ट लेक्चर हमने किया था, देखो हमने किया था सबसे पहले हम कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, न्यूक्लियोफाइल आता है, कार्बन के साथ लग जाता है, प्रोटोनेशन होती है और ये प्रोडक्ट मिलता है, राइट, ये प्रोडक्ट मिलता है। तो साइनाइड का एडिशन होना उसको बोलते हैं साइनोहेड्रिन, है ना, यही करा था पहले हमने, साइनोहेड्रिन। उसके बाद हमने एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHS3 का एडिशन किया था। अगेन वही नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये O के साथ लग गया था, फिर इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता था, H इधर आता था, Na उधर चल जाता था, राइट। और मैंने बताया था दिस कैन बी यूज, अच्छा ये रिएक्शन ऐसे वाले नहीं देंगे कीटोन वाले, बिकॉज हिंड्रेंस ज्यादा है, ओके। देन उसके बाद मैंने कहा था इससे आप बैक टू कीटोन ग्रुप लगा सकते हो, प्योरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं इस कंपाउंड को, इसमें HCl डाल दो। देन एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कहा था मैंने आपको बताया था, RMGX डालते हैं OMGX बन जाता है, फिर OH डालते हैं OMGH बाहर आ जाता है, MgOHX और OH बन जाता है, दिस इज। और ये हमने मिथेनॉल आपको बताया था, अल्कोहल देता है 1 डिग्री, अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री, रेस्ट इज कीटोन 3 डिग्री, ओके। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया था। उसके बाद मैंने बताया था एडिशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने एसिटल हेमी एसिटल के बारे में समझा था। एसिटल का हेमी एसिटल था जब कार्बोनिल कंपाउंड में एक ROH ऐड करते हैं तो ROH बन जाता है, तो एसिटल हेमी एसिटल, एक और ROH डाल दो तो दोनों OR बन जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एसिटल, हेमी एसिटल एंड एसिटल। फिर मैंने कहा था कि कार्बोनिल कंपाउंड में अगर इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दोगे तो ये ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा, दिस इज कॉल्ड कीटल। कीटोन में एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज कीटल। फिर मैंने बोला था अमोनिया इन इट्स डेरिवेटिव का हमने पूरा किया था एक चार्ट सा, अमोनिया NH3 होता है, उसमें से एक H हटा दो, Z लगा दो, Z की अलग, ये डेरिवेटिव है अमोनिया का, Z की अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग कंपाउंड्स बताए थे मैंने। Z कैन बी H देन अमोनिया, Z कैन बी R अमाइन, Z कैन बी OH हाइड्रोक्सिल अमाइन, दैट बी NH2 हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, और सेमी कार्बाजाइड, राइट, ये बताया था। इसके प्रोडक्ट मैंने आपको ये सारे बताए थे, इसके बेस वगैरह क्या थे, ओके। फिर ये मैंने आपको सारा लिख के बताया था कि कैसे कैसे बने। देन वी हैव अ रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, राइट। ये आपको हमने बताया था कि अगर आप बेसिक रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं, अल्कोहल आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करते हैं तो विल गेट अल्कोहल, है ना, अल्कोहल मिलता है, NaBH4 करते हैं। लेकिन अगर हम कोई और रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे ZN क्लिम्सन रिडक्शन था जिसमें रिएजेंट ZNH यूज किया था, Hg मरकरी, इसका मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताया था, तो विल गेट अल्केन, राइट, अल्केन मिलता है इसमें। और एक किया था हमने वॉल्व किश्नर में मैंने आपको बताया था CnH2 एंड ये इसमें NH2 डालना इमाइन, और आपके पास वही प्लस माइनस लगाओगे ये बन जाएगा, फिर इसमें से N2 बाहर निकाल देना है तो अगेन अल्केन मिलता था आपको। तो दिस वाज वॉल्व किश्नर रिएक्शन, राइट। फिर मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, राइट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट आपको बताया था एल्डिहाइड देता है, फैलिंग टेस्ट भी एल्डिहाइड देता है। टॉलरेंस रिएजेंट में क्या करते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं इसको, एल्डिहाइड को, राइट। टॉलरेंस रिएजेंट मैंने आपको बताया था इसमें, अच्छा ये दूसरे वाला, सॉरी आपका, दिस इज ऑक्सीडेशन दैट इज कीटो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन का करते हैं विग्रस कंडीशन में तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है लेस कार्बन वाला, वो मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद आप बताया था फिर टॉलरेंस रिएजेंट, इसको कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, राइट। और ये कीटोन नहीं देता, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन था ये मैंने आपको बताया था, ये याद रखने आपने 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल एसिड बनता है, ये सिल्वर कंटेनर में सिल्वर मिरर सी परत सी जम जाती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। फिर मैंने बताया था फैलिंग टेस्ट, तो फैलिंग मैंने बताया था कॉपर +2, ये बनता लेकिन 2 सॉल्यूशन से है, सॉल्यूशन 1 कॉपर सल्फेट का और अल्कलाइन सोडियम पोटाशियम, और रॉशल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, इसका मिक्सचर करके एक हमारे पास कंपाउंड बनता है ये CuH2O4S।
इसको पूरा नहीं डालते, लिखने समय हम इसको Cu+2 लिखते हैं। इसको एल्डिहाइड में डाल दो, 5 मॉल बेसिक मीडियम में आपको एसिड मिलेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्राउन मिल्क कलर की मिलेगी, जिससे पता लग जाएगा एल्डिहाइड है। फिर मैंने बताया था टॉलरेंस रिएजेंट कौन कौन देगा, फेलिंग कौन देगा, टॉलरेंस कौन देगा। टॉलरेंस एलिफेटिक देता है, एरोमेटिक भी देता है, कीटोन कोई भी नहीं देता। फेलिक में मैंने बताया था एलिफेटिक देता है, एरोमेटिक नहीं देता, कीटोन भी नहीं देता। तो these tests can be differentiate between different types of compounds, right? Now the next आपका ये लेक्चर देखिए ध्यान से। अब ये जो टेस्ट है आपका, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ध्यान से देखे से, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स और हेलोफॉर्म रिएक्शन, और यू कैन से आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, एक ही बात है, हेलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। ये ध्यान से देखिए, ये लगता कब है, ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर आपके ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके साथ CH3 ग्रुप लगा होगा, ऐसा ग्रुप आपको कहीं भी दिख जाए, वो ये टेस्ट देखते हैं, राइट। देखा ना, ऐसे बोला इसने, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ग्रुप लिंक टू द कार्बोनिल कंपाउंड, मिथाइल कीटोन भी बोलते हैं इसे, और ये बनता है। क्लियर होगा। पहली बात तो ये कौन टेस्ट देता है, मान लीजिए मैंने लिखा, क्या ये टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि CO के साथ CH3 नहीं है, राइट, ये नहीं देगा। ये देगा, यस ये देगा, CO के साथ CH3 लगाओ। तो ऐसे आपको पहचानना है कि ये क्या है। इसका प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल होता है, जैसे आपने CH3 रखा, RCOCH3 है, इसमें डालते NaOX, X आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, राइट। RCOCH3, इसमें डालते हैं NaOX। ध्यान से देखना प्रोडक्ट कैसे याद कराता हूं, ऑब्वियसली फाइनल करना है तो मैकेनिज्म पता होना चाहिए, बट NaOX डालते हो तो ध्यान से देखना, ये बेसिकली ये वाला ग्रुप CO नेगेटिव वाला, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इसको पॉजिटिव बना देता है, खुद नेगेटिव रहता है। कार्बन नहीं बना रहा पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरा ग्रुप बना रहा है, क्योंकि RCO इटसेल्फ इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये पॉजिटिव आता है। और यहां पे आपका ये चलता है, ये X नेगेटिव होता है, राइट, ये नेगेटिव लेगा, यहाँ पे NaO के साथ है। तो ये वाला हिस्सा याद करने का तरीका सिखा ना, बस आगे तो मैकेनिज्म से पता लगेगा। तो क्या ये वाला हिस्सा उसके साथ लगता है, RCO ये रहा, और एक ये ONA, तो ये प्रोडक्ट बनता है आपका, देखो RCONA, राइट। और साथ में बनता है आपके CH, अब CH3 नहीं लिखेंगे हम, CHX3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, CHX3। इसी की स्मेल होती है, इसी का कलर होता है, येलो कलर का होता है ये, विथ स्वीट स्मेल। जो CHCl3 होता है ये कलरलेस, सॉरी CHCl3 इज कलरलेस लिक्विड। अभी मैं यहां पे लिख देता हूं, जो CHCl3 होगा, या CHBr3 या CHI3, ये कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड होता है विथ स्वीट स्मेल, राइट, ये होता है CHI3 वाला। और जो आपका ये होता है, ये भी कलरलेस लिक्विड, ये पेल येलो होता है, जो मैं येलो बोल रहा था वो आयोडीफॉर्म टेस्ट होता है, वो पेल येलो होता है, राइट, दैट वाज पेल येलो। इसकी भी स्वीट स्मेल होती है, सॉलिड येलो PPT कह भी सकते हो, कई बार येलो PPT भी हम इसको बोल देते हैं, येलो PPTs भी होती है। तो यहां पे आपका, तो ये आपको याद रखना है, राइट। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा, यस देगा, देखो COCH3, ये देखो COCH3 है, तो ये टेस्ट देगा, यस ये टेस्ट देगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CHCl3 बनाएगा, और बाकी सारा ये वाला, इसके साथ CONA लगा दो बस,
देखो बाकी सेम हुई है, पता लग गया ना प्रोडक्ट क्या बनता है। ओके, तो ये आपका प्रोडक्ट है। अब एक अगर आप इसका देखो मैकेनिज्म देखना चाहते हो कि ये येलो येलो कैसे देता है ये, तो ये जर्नली ये CH3CO मान लीजिए ये ले लिया मैंने, राइट, ये वाला पार्ट ले लिया, और इसमें अगर आप इसमें जो एक्चुअल प्रोडक्ट होते हैं ना वो ये डालते हैं एक्चुअली 3I2 प्लस NaOH, जो हमने अब मैंने अभी आपको इसी दोनों को मिला के वो लिखता है NaOI, इसी को मिला के लिखता है वो, बट इससे पहले एक स्टेप ये आता है, ठीक है ना, I2 और NaOH डाला जाता है इसमें। तो इसके मैकेनिज्म में आप बना सकते हो क्या बनता है जो मैंने अभी आपको बनाया, तो या तो मैकेनिज्म करना तो मैकेनिज्म भी देख सकते हो, राइट। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बता देता हूं मैं आपको। ये ना एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला, ये 3 हाइड्रोजन है ना जो उसमें से एक क्या इसमें से एसिडिक, वो इसलिए क्योंकि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन से क्या होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन छीनता है और ये बाहर प्लस करके निकल जाता है, और साथ में हमारे पास मैंने I2 डाला हुआ है, I2 अपना क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, मतलब एक दूसरे से डिकम्पोजिशन होती है, क्योंकि वो C जो है इसके कारण इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो यहां से ये नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव इसके पास अटैक करता है। तो ऐसा ये कितनी बार करेगा, 3 बार, क्योंकि 3 H है और 3 I2 मैंने इसीलिए डाले हुए, तो इसीलिए फाइनली ये जो बनता है CI3 ऐसे करके बनता है, ऐसे होता है, इसलिए वो 3 I2 डाले हुए, राइट। बेसिक मीडियम में बेसिक मीडियम का भी काम होता है। अब जो बेसिक मीडियम है ये प्योर मैकेनिज्म नहीं है, बट हाँ 70-80% यही है। अब जो बेसिक मीडियम होता है वो क्या करता है कि अगेन ये जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कार्बन जो ऑक्सीजन है इसे इलेक्ट्रॉन छीनता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, तो ये प्लस वाला पार्ट है, तो ये OH नेगेटिव इधर आ जाता है। जैसे OH नेगेटिव आता है ये वाला इलेक्ट्रॉन ये मतलब बाहर निकलता है इससे CH, और ये बाहर निकलता है, ये CI3 नेगेटिव के साथ आता है, और ये वाला COOH ऐसा कुछ लग जाता है और ये बाहर निकल जाता है ऐसे, और इस पे आ जाता है प्लस का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये जो H प्लस है, क्योंकि एसिडिक H प्लस भी डालते हैं, ये H प्लस इसके पास आता है अटैक करता है, तो ये क्या बन जाता है CHI3, बन गया CHI3 वो वाला, राइट। और जो Na होता है Na, राइट, वो Na फिर आके यहाँ पे अटैक करता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये Na इस पे आके चार्ज करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन छीन लेता है वापस आता है, तो ये दोबारा C डबल बॉन्ड ONA ऐसे कुछ HCONA बन जाता है, राइट। तो मोटा मोटा ये याद करने का तरीका है कि 3 मॉलिक्यूल IT को क्यों डाले, क्योंकि CI3 बनता है और फिर H बनता है। तो दिस वाज द हल्का फुल्का 60-70% मैकेनिज्म यही है डायरेक्ट, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट मारा ताकि Na आपको आ जाए, राइट। तो दिस वाज योर आइडोफॉर्म टेस्ट, अगर आयोडीन यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हेलोफॉर्म टेस्ट, कोई भी हेलोजन यूज कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन देगा, मिथाइल कीटोन, सम अल्कोहल्स भी देते हैं, हाँ ये टेस्ट ध्यान से समझा, राइट। सम अल्कोहल्स ऑल्सो गिव्स दिस टेस्ट। वो कैसे, इनडायरेक्ट वे से देते हैं, डायरेक्ट नहीं देंगे, इनडायरेक्ट से, मतलब अल्कोहल को आप पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, अल्कोहल का क्या करेंगे कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन होता है ना अल्कोहल का, मान लीजिए CH3CH2OH है, राइट, आपने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, राइट, तो बन गया CH3CHO, यही बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर आपने यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो क्या ये वाला ये जो टेस्ट है, क्या ये टेस्ट देगा, ये देगा टेस्ट, यस देगा, अरे देखो ना CH3 ये रहा, यही तो है ये, तो देगा ये, तो वो ये ना बोल के ये दे देगा आपको क्वेश्चन में, प्लस साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देगा कोई, और कहेगा बताओ भैया ये टेस्ट ऑक्सी CrO3 है ना, और बोलेगा क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आंसर में होगा यस, आप कहोगे इसके पास तो ग्रुप ही नहीं है, तो उसने उसको पहले ऑक्सीडाइज करके इस ग्रुप में चेंज किया होगा, देन ये टेस्ट देता है, इसलिए इनडायरेक्ट वे से ये होता है, राइट।
अब कई बार आपका मान लीजिए मैंने लिखा CH3 CH2 CH2OH, अब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो CH3 CH2 CH2 CHO, क्या ये देगा? ये देगा? नहीं देगा। इसके साथ CO के साथ CH नहीं है, CH2 है, CH3 नहीं है, मिथाइल ग्रुप नहीं है, हैव टू बी मिथाइल, हैव टू मिथाइल, CH3 ही होना है तभी देगा, अदरवाइज नहीं देगा। राइट, तो ये आपको पता लग गया, कुछ कुछ अल्कोहल देंगे। राइट, क्लियर हो गया? तो अल्कोहल वाला पार्ट यू कैन नोट डाउन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा, राइट, अल्फा हाइड्रोजन में आपको बता देता हूं पहले किसे कहते हैं। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा उसको अल्फा कार्बन कहते हैं ना, अल्फा कार्बन। राइट, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा। और जो उसके साथ वाला कार्बन होता है, उसके साथ में जो हाइड्रोजन होता है, ये एसिडिक होता है। ये अभी अभी मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ इसका, ये विड्रॉइंग नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन को छीनता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन लगेगा, इलेक्ट्रॉन लगाएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो ये H+ होके बाहर निकलेगा, इसे बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। राइट, तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन of aldehyde and ketones, the aldehyde and ketones undergo a number of reaction due to the acidic nature, due to the acidic nature of alpha hydrogen, alpha hydrogen इसे बोल रहे हैं। the acidity of alpha atom carbonyl compound due to the strong withdrawing effect, देखो मैंने बताया ना आपको strong withdrawing effect, ये डायग्राम भी आप देख रहे हो, ये रहा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक बेस आता है, कौन आता है? बेस। ये इसके इलेक्ट्रॉन छीनता है, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो इस पे नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव बाहर निकलता है और बेस के पास आ जाता है। राइट, बेस के पास आ जाता है। अब ये अगर बेस के पास आएगा तो ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा? COC नेगेटिव, ये आ जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। कैसे? देखो, रेजोनेंस है, ये इसके इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, ये यहां पे आ जाता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है कुछ ऐसे। रेजोनेंस उसे कहते हैं या स्टेबलाइजेशन उसे कहते हैं जब वो नेगेटिव चार्ज को दूसरे भी अपने सर पे ले ले। राइट, तो ये नेगेटिव यहां आ गया, ये ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो ये नेगेटिव यहां से हट गया, तो एक बार ऑक्सीजन पे जा रहा है, कार्बन पे जा रहा है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ओके, तो थ्योरी का पार्ट है, तब भी समझ आ गया, तभी ठीक है, नहीं आया तो भी ओके। अब मेन है कि ये देखो, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। राइट, अब सबसे पहले इसके अंदर भी दो आते हैं, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। अब मैं बताता हूं प्रोडक्ट कैसे बनता है, ध्यान से देखना। देखो इसका प्रोडक्ट, देखिए मान लीजिए मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए एल्डिहाइड के, ध्यान से देखना, दो मॉलिक्यूल्स लिए हमने एल्डिहाइड के, CH3, ध्यान से देखना, C, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मतलब इसको करके देखना पड़ेगा आपको। राइट, ये बना, और दूसरा मॉलिक्यूल लिया मैंने CH3, सेम लेना है, इसको मैं ना थोड़ा उल्टे तरीके से लिखता हूं, मतलब CH3 वाला पार्ट इधर, COH वाला पार्ट इधर। राइट, क्या करना है इसमें? दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के सेम होने चाहिए, मतलब दो मॉलिक्यूल लिए ना उसने इथेनॉल, सेम हो, ऐसा नहीं कि एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल, नहीं, दोनों इथेनॉल दोनों प्रोपेनॉल दोनों ब्यूटेनॉल। ध्यान से देखना, अब यहां पे ये भी इसके बाद, इसको देखो H3 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2 और H, है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है ये। और वही चीज इसके पास भी है। पहले मैं इसके साथ क्या करता हूं, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अब होगा क्या, ध्यान से देखना, यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। राइट, अब होगा क्या, ये पॉजिटिव है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो निकलेगा एसिडिक है, तो इसको बेस चाहिए, बेस कौन है यहां, वो नेगेटिव, इसके पास आएगा तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना, जोड़ने लगा हूं मैं इसको, ध्यान से देखना, और इस पे प्लस आ गया तो इस पे क्या होगा, माइनस, और इस पे प्लस। अब ध्यान से देखना, ये प्लस और ये माइनस जुड़ेंगे
और H और O जुड़ेंगे। पहले मैं इसको लिखता हूं, CH2CHO, ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ये वाला। अच्छा, इसके पास नेगेटिव था, इससे कौन जुड़ा, ये CH3, ये इसका H, और इसके O के साथ कौन जुड़ा, H। देखो जरा, है ना। अब इसी को थोड़ा मैं सीधा फॉर्म लिखता हूं, ये तो टेढ़ा फॉर्म है। अब सीधा मतलब क्या है, ये बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड में उधर को बना देता हूं, एक ही बात है ना। ये बॉन्ड में उधर को बना देता हूं, तो देखो क्या होगा, पहले ये CH2 CHO और इधर को बना दिया मैंने बॉन्ड, ये C, इसके साथ नीचे OH और साथ में CH3। देखो ध्यान से, क्या यही प्रोडक्ट नहीं है, CH3 CH CH2 CHO। देखो ध्यान से, राइट। इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल। एल्डोल का मतलब, एल का मतलब एल्डिहाइड, ओल का मतलब एल्कोहल, वहां से बना ये एल्डोल। दिस इज द एल्डोल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मेक श्योर इसमें हम NaOH डालेंगे, डाइल्यूट NaOH, वो आप देख लेना। ये क्या बना, एल्डोल, राइट। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद इसमें से पानी बाहर निकालते, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वैसे होता क्या है, इवेपोरेशन, पानी का निकलना, पानी का ऐड होना, ऐड होना, इवेपोरेशन, निकलना, राइट। बट इसमें हम पानी निकालते हैं। ध्यान से देखो, ये H2 है ना, देखो ध्यान से, ये H2 है ना, H। अब मैंने क्या करा, ये वाटर को आपने क्या कर देना है, बाहर निकाल दो। ये वाटर को मतलब ऑब्वियसली ये इसके इलेक्ट्रॉन छिनेगा, वो उसके छिनेगा, तो यहां पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां से अगर आप वाटर निकाल दोगे तो ध्यान से देखना प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इनके बीच में C और CHO। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। ब्यूटूइनल, ब्यूटूइनल, जिसको कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अब दोबारा एक मैं एग्जांपल लेके, या दोबारा इसी को दिखा देता हूं। दो मॉलिक्यूल लिए CH3 CHO के, CH3 CHO के ले लिए, राइट। इसमें इस वाले जो CH3 CH को है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये लीजिए। और ये जो CH3 है इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये अल्फा, इसका भी जाएगा, इसका भी मैं बनाता हूं ये प्रोडक्ट, इसका भी बनेगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये भी मैंने बताया ना ये एसिडिक है तो इसका छीन लेता है इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या बनेगा, CH2 CHO, ये वाला CH2 CHO, ये नेगेटिव के साथ क्या जोड़ देना है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जोड़ दिया। उसके साथ क्या लगा हुआ है, O, साथ में आ जाएगा इसके H, ये, राइट। और साथ में CH3। तो ये आपका बन गया एल्डोल। कंडेंसेशन के लिए क्या करेंगे, यहां से जो दो H आपने लिखे, इसमें से एक H को नीचे लिखेंगे और पानी बाहर निकाल देंगे, तो यू विल गेट दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। राइट। क्या बना ये आपके पास, ब्यूटूइनल। अब देखो जरूर, अब ये बनाया, कोई कहे सर ये वाला हाइड्रोजन निकाल लो, तब भी मेरे ख्याल से सेमी प्रोडक्ट बनेगा, तब भी तो सेमी प्रोडक्ट बनेगा अगर ये वाला हाइड्रोजन निकालोगे तो, राइट। देखो कैसे करते हैं, CH3 CHO ऐसे कैसी, CH2 इसका हाइड्रोजन ले लो, सेम आना है बट आपको, और इसको आप ऐसे लिख लो, C डबल बॉन्ड OH। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव, ये सॉरी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन कहां जाएगा, इसके पास, राइट। और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव किसके आ जाएगा, इस कार्बन के पास। तो CH3C, इसके पास OH, ये लग गया, और कार्बन जुड़ जाएगा इसके साथ CH2 CHO। देखो सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है। और ये हाइड्रोजन को फिर मैं
ऐसे लिखूंगा और यहां से क्या निकल जाएगा, पानी, पानी निकलेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड C CHO, सेम बन रही है देखो प्रोडक्ट, राइट। तो ये है अगर आप सिंपल दो मॉलिक्यूल सेम लेते हो, एल्डोल कंडेंसेशन। अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेता हूं। अब ध्यान से देखना, डिफरेंट में देखे, मान लीजिए मैंने ये लिया CH3 COH और एक दूसरा लिया मैंने इथेनल प्रोपेनल, ये लीजिए, ये लीजिए, राइट। देखो कैसे बनेगा। अब इसका एसिडिक हाइड्रोजन ये है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन ये है, एक बार उसका यूज करेंगे, एक बार इसका यूज करेंगे, राइट। पहले मैं इसका यूज करता हूं एसिडिक हाइड्रोजन। देखो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 है तो एक हाइड्रोजन अलग लिख दिया, C और HO एल्डिहाइड, ऐसे का ऐसे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्या होगा ध्यान से देखना। CH3 ऐसी लिखा, C इसके साथ OH लग जाएगा, ये H इसके साथ आ जाएगा और ये प्लस इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, ये C और इसके साथ दो, एक CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है ये रहा, और एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3। देखो ध्यान से, एक H और है ना इसके साथ, ये नेगेटिव वाले के साथ एक H और है, ये H है ना। देखो CH3 CH नेगेटिव CHO, CH नेगेटिव CH3 CHO और ये वाला CH3 COH, ये वाला। अब क्या होगा, कंडेंसेशन, ये बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड C CHO, लेकिन साथ में यहां पे क्या आएगा, एक CH3 है। तो ये प्रोडक्ट तब बना है जब अल्फा हाइड्रोजन आपने नीचे वाले का यूज किया। अब अल्फा हाइड्रोजन ऊपर वाले का यूज करो। ऊपर वाले का कैसे यूज होगा, देखो CH2 एक H इसका ले लिया, CHO CH3 CH2 COH। अब देखो ध्यान से, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस। अब देखो जोड़ते हैं प्रोडक्ट, क्या बनेगा, पहले इसी को लिख लो, CH3 CH2 C, ये O के साथ ये H जोड़ दो और ये कार्बन के साथ ये वाला कार्बन जोड़ दो, CH2 CHO, है ना, ये देखो। और अब कंडेंसेशन कर दो, ये जो H जो बचा हुआ है यहां पानी निकाल दो, तो यू विल गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C CHO। दोनों प्रोडक्ट अलग है, दोनों प्रोडक्ट अलग है। तो ये क्या हुआ आपका, क्रॉस एल्डोल। क्या बना, क्रॉस एल्डोल। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखो, अब समझने वाली बात ध्यान से सुनना। एक एल्डोल बोलूंगा, एक क्रॉस एल्डोल बोलूंगा, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एल्डोल आपने तब बनाना है जब दो मॉलिक्यूल CH3 CHO के ले लो, या दो मॉलिक्यूल C2H5 CHO के ले लो, ऐसे बस। उस केस, ऐसे केसेस में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। दो मॉलिक्यूल आपस में ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं, ये होता है एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में चार प्रोडक्ट मिलते हैं, ध्यान से देखना। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में देखो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल लिए आपने CH3 CHO के, और दो मॉलिक्यूल लिए आपने CH3 CH2 CHO के। दो लेते हैं क्योंकि दो की जरूरत पड़ती है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, पहले ये दो आपस में रिएक्ट करेंगे, CH3 CHO CH3 CHO, करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर ये दो आपस में रिएक्ट करेंगे, CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO, करेंगे। एक प्रोडक्ट यहां से आया, एक प्रोडक्ट यहां से आया, ध्यान से सुनना। अब अगला, अब एक इसका एक इसका, यहीं से एक CH3 CHO का और एक CH3 CH2 CHO का, एक इसका भी बनेगा प्रोडक्ट, बनेगा।
अब इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका यूज होगा, एक प्रोडक्ट, एक बार अल्फा हाइड्रोजन, देखो मैंने बनाया ना, ये देखो इसके मैंने दो प्रोडक्ट, एक बार मैंने अल्फा हाइड्रोजन इसका यूज किया CH3CHO, सॉरी ये वाला, एक बारी मैंने अल्फा हाइड्रोजन इसका यूज किया ये वाला CH3 वाले का, और इसको ऐसे रहने दिया। अब एक बार मैं इसका हाइड्रोजन यूज करूंगा, इसको ऐसे रहने दूंगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसका मतलब यहां पे आपके अब इसमें दो प्रोडक्ट बने, CH3CHO, एक प्रोडक्ट ये देगा, मतलब इसका एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका और ये ऐसे ही रहेगा, एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका ये ऐसे रहेगा, तो टोटल हमारे को कितने प्रोडक्ट मिलने हैं? चार प्रोडक्ट मिलेंगे, राइट। एक बार कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं फिर आपको बना के दिखाता हूं कि चार प्रोडक्ट कैसे बने। सिंपल एल्डोल का तो बेसिक है, पता लग गया, दो मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब मैं इसके चार प्रोडक्ट आपको देखो बना के दिखाता हूं कि कैसे चार बने। याद रखना दो दो मॉलिक्यूल्स लें, टाइम लगा रहा हूं इसलिए अच्छे से समझ आ जाए। दो मॉलिक्यूल इसके लिए हैं, दो इसके, ध्यान से रखना। अब देखो ध्यान से, मैंने पहले क्या लिया, दो मॉलिक्यूल इसके लिए, तो पहले मैं इसी का एक प्रोडक्ट बनाता हूं। इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? CH3CHO CH3CHO, ये लिख लिया, राइट। अल्फा हाइड्रोजन किसी का भी ले लो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। मैंने पहला जो स्टार्टिंग में बताया था वही, ठीक है। लेट सपोज मैंने इसका ले लिया CH2, इसका CH2, पहला मॉलिक्यूल ऐसे लिखा और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिखा, राइट। किसी का भी अल्फा हाइड्रोजन ले लो, ये दोनों को जोड़ दो। प्रोडक्ट लिखने का तरीका देखो मैं बताता हूं। जिसके पास ऑक्सीजन मैंने आपने ऐसे करके लिखा, पहले उसको लिखो सी, उस ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन जोड़ दो और उसी कार्बन के साथ ये वाला कार्बन जोड़ दो, ये एल्डोल है। इसका हाइड्रोजन यहां से हटाओ, एक यहां पे डाल दो और पानी बाहर निकाल दो। ये है मेरा पहला प्रोडक्ट जो मैं बात कर रहा हूं इसकी, राइट। अब दूसरा प्रोडक्ट, क्रॉस बनता कब है? क्रॉस में दोनों अलग अलग होते हैं। एक अगर मिथेनॉल है, इथेनॉल है, तो दूसरा प्रोपेनॉल है। इथेनॉल इथेनॉल नहीं ले सकते, तो एक ही देगा। इथेनॉल प्रोपेनॉल लेंगे, तो पहले मैंने क्रॉस एल्डोल में इथेनॉल के दो लिए, तो उनका एक प्रोडक्ट। अब मैं प्रोपेनॉल के दो ले रहा हूं, ये पहला आ गया। प्रोपेनॉल के लिए दो ले रहा हूं, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CHO, ये रहा। दूसरा प्रोपेनॉल वही ले रहा हूं, एक इसका मैंने अल्फा हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया। यहां से आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी तो बताया, जैसे ही करो वैसे ही कर दो यार। मैंने कहा कि इसको आप, अगर इसके साथ आपने अल्फा हाइड्रोजन लिखा है तो ये दोनों जोड़ दो, जिसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ा उसका प्रोडक्ट को पहले लिखो CH2C, उसके साथ OH लगा दो, ये OH जुड़ गया। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ जोड़ दो, CCHO और ये CH3। अब यहां से पानी बाहर निकाल दो, ये लो, बन गया दूसरा प्रोडक्ट। एक और, एक ये, दो बना दिए मैंने, एक ये बना दिया, एक ये बना। अब ये क्रॉस अब ये दो, ये बेसिकली एल्डोल हुआ है, सेम क्रॉस एल्डोल में ऐसे आएगा, लेकिन ये वैसे क्रॉस एल्डोल का ही पार्ट है। अब क्रॉस एल्डोल में देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक मैं ले रहा हूं इथेनॉल, दूसरा ले रहा हूं प्रोपेनॉल। एक इथेनॉल ये लिया, दूसरा प्रोपेनॉल। ऑल्दो ये रिएक्शन पहले करा चुका हूं, मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये रहा, ये प्रोपेनॉल। एक प्रोडक्ट ये देगा, अभी मैंने जैसा बनाया वैसे बना दो, राइट। अब इसी को दोबारा लिखो, मैंने अल्फा हाइड्रोजन इसमें से बनाया ना, मिथित प्रोपेनॉल से। अब अल्फा हाइड्रोजन इससे बनाओ और प्रोपेनॉल को ऐसे लिखो। अब देखो यहां इसका इनका जुड़ना वाला है और यहां ये जुड़ रहे हैं, तो दोनों के प्रोडक्ट अलग होंगे। तो एक ऊपर से ये देगा आंसर, जोड़ो कैसे, CH3C, मैंने कहा था C के साथ जो O है उसको पहले लिख लो, ये लिख लिया मैंने CH3C, इस OH को जोड़ दो, ये रहा, और ये ऐसे क्या है CHO और नीचे CH3। यहां से हाइड्रोजन को अलग करो, पानी बाहर निकालो, C डबल बॉन्ड C CHO CH3, राइट। एक ये बन गया। अब एक इसका बनाओ
ऑक्सीजन इसके साथ है तो इसको पहले लिखो, और इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन दो, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जोड़ दो, ये वाला जोड़ दिया सी वाला, और वो वाला CH2 CH2। यहां से इसको हाइड्रोजन को ऐसे लिखो, पानी बाहर निकाल दो। चौथा प्रोडक्ट, दिस इज योर क्रॉस अल्डोल। बुक में नहीं आई है आपको, बुक में आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलके दिखा है, ऑल्दो मेरी राइटिंग बहुत गंदी बनाई है मैंने, चलो फिर भी बुक में देखो आपको सिर्फ सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ है कि क्या बनेगा। जो मैंने PDF बनाई है वो आप भेज दूंगा, सेंड करूंगा, बट अभी आप कॉपी में ये बनाएंगे प्रोडक्ट, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाएंगे। फास्ट स्टार्ट। चलिए जी नेक्स्ट देखिए अब आप कीटोन का एक ध्यान रखना, इसमें NaOH डलता है या BaOH ट्वाइस डलता है, राइट। एक कीटोन का बना के दिखाएं जरा फास्ट, आप लोग ट्राई करें। कीटोन, कीटोन मतलब ये वाला प्रोडक्ट ले, 2 मॉलिक्यूल, ये रहा। कीटोन का नहीं बनाया ना हमने अभी केक, ये लीजिए, इसका बना के चेक करिए। कोई ले लीजिए, लेट सपोज ये वाला अल्फा हाइड्रोजन ले लीजिए, ये ले लीजिए अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा कीटोन वाले का? CH3C, इसके साथ जुड़ जाएगा OH, ये CH3 ऐसे कैसी, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा ये कार्बन CH2 एक H, और COCH3, वाटर बाहर निकल जाएगा, CH3C CH3, राइट। दिस इज अगेन एल्डोली बोलते हैं, 4 मिथाइल पेंटीन, तो आपको होता है सेम प्रोडक्ट है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये रिएक्शन जो है एल्डोल की वो होती है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, उसके कारण ये रिएक्शन हो रही है। लेकिन क्या अगर हमारे पास, अच्छा ये देखो क्रॉस एल्डोल में सारा पहले ही करा चुका हूं, ये क्रॉस एल्डोल देखो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल ले रखे हैं, तो 4 प्रोडक्ट बने हैं। देखो एक आपके पास 1 2 3 4, 4 प्रोडक्ट्स बने, है ना, ये वही चीज है। ओके, क्रॉस एल्डोल हो गया। कीटोन कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल कंसंट्रेशन। हाँ, ये कौन सा आ गया? अच्छा ये देखो पहले कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या है? कैनिजारो रिएक्शन वो है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो क्या करेगा भाई? जिसको पानी पीना है वो नलके के आगे पी लेगा, जिसको पानी नहीं पीना वो कहां बैठेगा? वो नलका भी लगाना पड़ेगा ना, जिसमें पानी नहीं आता वहां बैठ के रहेगा। अरे जिसको पानी पीना उसके लिए नलका लगा दिया, जिसके पानी नहीं पीना वो भी नलका लगाएंगे, लेकिन पानी नहीं आएगा तो वो कहां बैठेगा? नहीं तो नलका तो लगाना पड़ेगा ना उसके लिए, ऐसे कैसे? नलका वो कहेगा मेरा नलका का है। यही देखना चाह रहा था मैं, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तब कोई जवाब नहीं आ रहे थे। नलके के नाम पे है। अब देखो ध्यान से देखो ध्यान से, ये कार्बोनिल का ये CO ग्रुप है, इसके साथ तो कार्बन है ही नहीं जो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर हो भी कार्बन पर उसके पास हाइड्रोजन ना हो तो उसे कहते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन, जो के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कंसंट्रेटेड KOH डालते हैं, राइट। अब प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा। अब प्रोडक्ट याद रख लो, याद, मैं थोड़ी मैकेनिज्म हल्की से सिखा दूंगा। ये जो H है ना, इसी को देखो, अच्छा इसका ना सेल्फ रिडक्शन होता है, यहां लिखा होगा, यहां पे देखो, इट गोज अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। मतलब इसका एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। देखो प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये जो कार्बन है ना इसके पास 3 H लगा देने आपने, इस कार्बन को, इसका मान लो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां हाइड्रोजन ऐड कर दो, राइट। सबको हाइड्रोजन दे दो, ऑक्सीजन को भी दे दो, कार्बन को भी दे दो, कार्बन को भी हाइड्रोजन दे दो, ऑक्सीजन को भी दे दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और इसका अब यहां से जो ये वाला प्रोडक्ट है, अब यहां पे हमने KOH डाला है,
सॉल्ट बनता है इसका। क्या बनता है इसका? सॉल्ट। ये HCO, ये वाला तो ऐसे ही रहने वाला है, ये वाला HCO, राइट। यहां पे आपका ओके लगता है, ओके, वो ये रहा, ओके, ओके लगाना है यहां पे, ठीक है सर, ओके सर, चला मैं, ओके, यहां पे ओके लगाना है। क्लियर हो गया? अब इसके पास हाइड्रोजन देखो दो थे, राइट, एक हाइड्रोजन मान लो यहां से चला गया, याद रखने का तरीका है, एक हाइड्रोजन यहां से चला गया, राइट, और यहां पे ओके लग गया। तो प्रोडक्ट अब बनता कैसे, अब थोड़ा मैकेनिज्म भी समझ लो इसका कि हल्का फुल्का हुआ कैसे। मान लीजिए आपने ये लिया, राइट, अब उसके बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट, ये ऐसे होगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा, राइट। अब यहां से जो आप सबसे पहले यहां पे KOH भी डाला है हमने, K+OH नेगेटिव, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब देखो ध्यान से, जब ये प्लस ये नेगेटिव होगा तो ये कुछ ऐसे होगा, और K+OH नेगेटिव ऐसे होगा, ऐसे होने वाला है। अब एक के पास तो OH ने, ये जो प्लस वाला है ना, रिएक्शन ये है नहीं सिलेबस में रिएक्शन, बट मैं करवा रहा हूं, H याद रखने के लिए, ये प्लस वाले के पास ये आएगा OH, और ये ऑक्सीजन ऐसे का ऐसी नेगेटिव है, K का भी यूज होने वाला है अभी। अब इसके पास एक और मॉलिक्यूल आएगा, ये देखो दो मॉलिक्यूल लिए थे इसके, याद करो अभी हमने दो ही थे, राइट, तो दो मॉलिक्यूल में एक और मॉलिक्यूल बचा हुआ अभी इसका, ऐसे एक मॉलिक्यूल और बचा हुआ है इसका, राइट। अब होता क्या है, ये जो नेगेटिव है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, नेगेटिव के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन लेके बाहर है, क्योंकि डबल बॉन्ड 4 हो जाएंगे ना, फिर ये हाइड्रोजन पे नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो कुछ 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 ऐसा होगा, कार्बन C, यहां पे H आ जाएगा, O नेगेटिव ऐसे रहेगा, और प्लस ये COH, O नेगेटिव, H ऐसे कैसे, देखो ध्यान से, क्लियर हो गया? अब यहां पे देखो ध्यान से, अब ये जो एक हमारा ये वाला प्रोडक्ट तो हमारा बन गया है, कैसे? एक H पॉजिटिव, अब इसमें से मतलब अगेन दोबारा यहां पे हमने वो डाला था ना, KOH ये डाला था, तो यहां से ये प्रोटोनेशन करके यहां पे तो हाइड्रोजन आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ओके, और ये इधर शिफ्ट करेगा, और ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहां पे देखो ध्यान से COK, ये वाला K इसके पास आएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन आप इधर शिफ्ट कर सकते हो यहां पे इसका, और यहां बन गया OK, और ये डबल बॉन्ड H, ये देखो ये वाला प्रोडक्ट बन गया, प्लस ये वाला प्रोडक्ट HC, मैं साफ साफ लिख देता हूं, रुको, अब PDF शेयर करनी है फिर, वैसे PDF पढ़नी कहाँ ही है पहले, चलो ये देखो यहां तक समझ आ गया था। उसके बाद मैंने ये बताया कि ये ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग कहते हैं इसे, बैक बॉन्डिंग करके डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा। अगर देखो इसमें डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 3 4, कार्बन का वैलेंसी ज्यादा हो जाएगा, 5वां, इसलिए ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, वो हाइड्रोजन जाके इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, राइट। तो कुछ ऐसे बनता है प्रोडक्ट HCH, इसके साथ ये H लगा ये वाला, और ये O नेगेटिव ऐसे कैसी, प्लस ये वाला COH, O नेगेटिव, H, ये आ गए, ये आपका जो मैंने लास्ट में ये बनाया, ये बन गया, राइट। अब ध्यान से देखना, मैं सीधा यहीं पे करूंगा। अब होता क्या है, अब हमारे पास KO+OH नेगेटिव भी बचा हुआ है, ओके। अब ये बैक बॉन्डिंग करता है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इसके पास लग जाएगा, और इस नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा? K, तो ये बन जाएगा COK, C डबल बॉन्ड OH, और यहां बन जाएगा HHCOH, जो मेरा प्रोडक्ट था। तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट है। एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं है, बट मैंने आपको करवा दी ताकि आपको प्रोडक्ट याद हो, राइट। अब प्रोडक्ट याद कैसे रखना है, मेन वो है, मेन आपको वो याद रखना है, राइट। अब वो प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको कैसे बताया याद रखने तरीका, ये है इस कार्बन के साथ यहां से एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो, एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो, तो पहला प्रोडक्ट तो ये बन गया, और ये वाले कार्बन के पास
एक सी डबल बॉन्ड है, यहां पे बस ओके लगा दो। क्या लगा दो? ओके। अब देखो जरा, मैं मान लो आपको एक प्रोडक्ट लिखता हूं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये बेंजल्डिहाइड। क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? नहीं है। अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड इसको हटाओ, ये ऐसे ही होगा। ये कार्बन है, देखो इस कार्बन की वैलेंसी देखो, 1 2 3 4, तो 4 है तो हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसलिए कौन सा रिएक्शन देगा? कैनिजारो। राइट। तो आपने क्या करना है, मैंने कहा था इसको अपने 2 बार लिख लो, 2 बार लिख लो ऐसे, COH 2 बार लिख लिया। क्या डालेंगे इसके अंदर? कंसंट्रेटेड KOH, ये डाला। अब मैंने आपको प्रोडक्ट बताया था अभी आपको कि पहले ये वाला बेंजीन, मतलब ये वाला प्रोडक्ट लिखो ऐसे, इस कार्बन के साथ, या देखो यहां पे एक एच आ जाएगा, मैंने कहा था एक एच इसके साथ लगा दो, एक एच इधर लगा दो, है ना। अब अच्छा, पिछले वाले में जो हमारा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट, राइट, उसमें एक जो साथ वाला था, ये वाला, इसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे क्या लगा दो? ओके। ये बताया था, साथ वाले में एच हटाओगे, वहां पे क्या लगा दो? ओके। तो ये तो हमारा सॉल्ट बन गया, राइट। और यहां पे एक एच और लगा दो, वैलेंसी पूरी हो जाएगी, CH3OH हो जाएगी। एक एच और लग गया, वो एच वहां से आया होगा, वो जो निकाला वो वाला इधर शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज कैनिजारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है नीट में, तो बहुत ज्यादा पूछता है कैनिजारो रिएक्शन, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, अभी बताया, KOH की जगह उसने NaOH डाल दिया, राइट। अब ये प्रोडक्ट मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो आपको बनाना आना चाहिए कि क्या बनने वाला है। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर ये खत्म हो जाएगी एल्डिहाइड कीटोन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब देखो अब एल्डिहाइड जो ग्रुप है, ध्यान से देखना, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि डोनेटिंग है? विड्रॉइंग, खींचता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो, और ये देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये पैरा है। ध्यान से सुनना, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो अंदर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो अपने पर नेगेटिव लेगा, तो दूसरे पे क्या चार्ज लगाएगा? प्लस। अब वो प्लस रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस वाला चार्ज हमेशा ऑर्थो पैरा, ये कैसा बेंजीन बनाया? ऑर्थो पैरा पे ही घूमता है, यहां पे, यहीं पे घूमेगा, प्लस का चार्ज, राइट। और वैसे बेंजीन में पूरी जगह पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन CHO की हेल्प से ऑर्थो पैरा पे प्लस का चार्ज आ गया, तो मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज वैसे का वैसे ही रहा। तो ये हम कह सकते हैं कि मेटा में नेगेटिव डेंसिटी मेंटेन्ड है, लेकिन ऑर्थो पैरा पे नहीं है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर, खुद पे क्या चार्ज होता है? प्लस। तो अब बताओ, ये ऑर्थो पैरा पे जाएगा, मेटा पे जाएगा? मेटा पे जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो प्लस की डेंसिटी आ गई। अब जब भी बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता है तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जाता है, क्योंकि जब रेजोनेंस चलेगा ये प्लस का चार्ज अंदर अंदर घूमेगा, और ऑर्थो पैरा पे ही घूमेगा, और मेटा पे मेंटेन रहेगी नेगेटिव डेंसिटी। मेटा में ना कम हुई ना ज्यादा हुई, वो उनके कारण ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव हो गया, इसलिए मेटा पे नेगेटिव अपने आप बढ़ गया, या कह लो नेगेटिव मेंटेन्ड है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ने एडिशन का अटैक कहां किया? मेटा पे। देखो बेंजल्डिहाइड पे मैंने HNO3H2SO4 डाला, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है जिसका नाम है NO2, और देखो कहां लगा है? मेटा पे, राइट। मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रोबेंजल। यहां पे आपकी रिएक्शन खत्म होती है एल्डिहाइड कीटोन्स की, मेजर पार्ट आपका बहुत खत्म होता है, बस अब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रह जाएगा। लेकिन उससे पहले हम अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे पूरी तरह से, जब तक आपको रिएक्शन लर्न नहीं हो जाती, राइट। नहीं होगी तो हम थोड़ी पिटाई भी कर लेंगे।